महाभारत के युद्ध का 18वां दिन निर्णायक और अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस दिन 18 दिनों तक चले भयंकर युद्ध का अंत हुआ। कर्ण के वध के बाद कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। केवल दुर्योधन और उसके कुछ प्रमुख योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा युद्ध में शेष थे। पांडवों ने इस दिन कौरवों पर अपनी अंतिम विजय सुनिश्चित की। यह दिन दुर्योधन के पतन और धर्म के विजय का प्रतीक बना। 18वें दिन की शुरुआत में अर्जुन ने अपनी बची खुची सेना के साथ अंतिम योजना बनाई। उसने अपने बचे हुए योद्धाओं को आदेश दिया कि वह पूरी शक्ति के साथ पांडवों का सामना करें। लेकिन कौरव सेना का मनोबल टूट चुका था, लेकिन दुर्योधन ने हार मानने से इनकार कर दिया था। दुर्योधन का उद्देश्य अपने गौरव को बचाए रखना और पांडवों को हर संभव हानि पहुंचाना था। पांडव सेना ने दुर्योधन के इस आखिरी प्रयास का डटकर मुकाबला किया। इस दिन की सबसे बड़ी घटना भीम और दुर्योधन के बीच हुआ गदा युद्ध था। दुर्योधन, जो गदा युद्ध में अद्वितीय थे, पांडवों को चुनौती दी कि कोई उनसे मुकाबला करे। भीम, जो पहले ही दुर्योधन को हराने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे आए। भीम और दुर्योधन के बीच यह युद्ध अत्यंत उग्र और भयंकर था। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन पर लगातार प्रहार किए, जबकि दुर्योधन ने भी अपनी कुशलता से मुकाबला किया। यह लड़ाई केवल कौशल की नहीं, बल्कि व्यक्तिगत प्रतिशोध की भी थी। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने भीम को याद दिलाया कि दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था और चीरहरण के समय अपनी जांघों की ओर इशारा कर द्रौपदी का उपहास उड़ाया था। श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि भीम को अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। भीम ने श्री कृष्ण की बात मानकर अपनी गदा से दुर्योधन की जांघों पर जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से दुर्योधन की जांघें टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह महाभारत के युद्ध का निर्णायक क्षण था। भीम ने न केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि कौरव सेना की हार सुनिश्चित कर दी। दुर्योधन, जो अब भूमि पर पड़ा था, गंभीर रूप से घायल हो चुका था। वह युद्ध करने में अक्षम हो गया था। इस दृश्य ने युद्ध का अंतिम परिणाम स्पष्ट कर दिया। दुर्योधन का पतन केवल कौरवों की हार का प्रतीक नहीं, बल्कि यह उसके घमंड और अधर्म का भी अंत था। दुर्योधन के पतन के बाद उसने अपने 3 बचे हुए योद्धाओं अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को पांडवों से बदला लेने का आदेश दिया। अश्वत्थामा, जो अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से क्रोधित थे, उसने कौरव पक्ष के लिए प्रतिशोध की योजना बनाई। रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया। इस हमले में उन्होंने पांडवों के 5 पुत्र को मार डाला। यह कृत्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध था और इसे अधर्म के रूप में देखा गया। पांडव इस घटना से अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। अश्वत्थामा ने पांडवों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। अर्जुन ने भी इसका मुकाबला करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र के टकराने से पृथ्वी का अत्यधिक विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। श्री कृष्ण ने इस स्थिति को संभालते हुए अर्जुन को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने में असमर्थ रहे। इस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव द्रौपदी की संतानों और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की, जो आगे चलकर परीक्षित बने। महाभारत के 18वें दिन का युद्ध पांडवों की विजय और कौरवों के पतन का प्रतीक बना। दुर्योधन की हार और कौरव सेना के विनाश के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने धर्म, न्याय और सत्य की विजय सुनिश्चित की। हालांकि यह जीत पांडवों के लिए पीड़ादायक थी, क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने अपने कई प्रियजनों को खो दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो चुकी थी और इस युद्ध ने मानवता को भारी हानि पहुंचाई थी। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन ने यह संदेश दिया कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। दुर्योधन का पतन उसके अधर्म, घमंड और अन्याय का परिणाम था। पांडवों की विजय धर्म और कर्तव्य का प्रतीक बनी। इस युद्ध ने यह सिखाया कि सत्य और न्याय की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः विजय धर्म की ही होती है। महाभारत का युद्ध एक युग का अंत था और नए युग की शुरुआत थी, जहां मानवता को धर्म, सत्य और कर्तव्य के महत्व का बोध हुआ।